आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि किसी भी देश की जो तरक्की होती है, किसी भी देश की जो इकॉनमी बढ़ती है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान उस देश के युवाओं का होता है। हमारे देश में इस साल 2024 की शुरुआती दौर में कई युवाओं ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर वो कार्य किया है जो इस देश की तरक्की को आगे बढ़ाने में और इस देश की नाम करने के लिए जितनी भी ताकत लगती है, उन सारे युवाओं ने उस ताकत का, उस बल का उपयोग करके इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज आज़ादी बचाओ के माध्यम से इस साल 2024 के नए साल में हमने खास हर पार्टियों के युवा नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की क्या सोच होगी, युवा का जो नेतृत्व होगा वो किन मुद्दों को देखकर होगा, और ये जो युवा हैं ये देश की तरक्की में किस प्रकार का योगदान आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में करके जो है अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की भावना जो रखते हैं युवा, उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर देश के अंदर युवा पीढ़ी इतना महत्व रखती है कि वो उस देश के चुनावों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो आज इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सोलापुर शहर के आम आदमी पार्टी के युवक अध्यक्ष नीलेश संगेपाक। सबसे पहले तो सर आपको नए साल की, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला सवाल यही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के युवक अध्यक्ष क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ज़रूरी मुद्दा है युवाओं का उसके बारे में सोचा, और आने वाले समय में युवाओं की क्या सोच है उसके बारे में आज़ादी बचाओ न्यूज़ ने सोचा, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। तो आज अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर युवा बहुत ज़्यादा निराश हैं, चाहे इस सरकार पर हो, चाहे इस व्यवस्था पर हो। तो युवाओं की जो मांग है वो बहुत सारी है और बहुत तरह के। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अभी रिसेंटली ABP सी वोटर का भी सर्वे आया है जिसमें युवाओं ने, पूरे देश के लोगों ने जो मुद्दा बोला है 2024 का, वो बेरोज़गारी का बोला है। तो 41% लोगों ने बेरोज़गारी ये 2024 का मुद्दा होगा, इस पर अपनी राय जताई। तो मुझे भी यही लगता है कि आज देश में अगर कोई बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, खासकर देश के लिए, तो मेरा कहना है कि बेरोज़गारी ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और अभी जो युवा बेरोज़गार है उनका दिमाग दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश ये जो सरकार है वो कर रही है। आज जो मुद्दा ज़रूरी है वो बाजू में रखकर जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ऐसे मुद्दाओं को युवाओं के दिमाग में भरा जा रहा है, और उस मुद्दों से युवाओं का मन विचलित करके उनका दिमाग भड़का कर जातियों में दंगे फैलाना हो, युवाओं के मन में गलत फहमी फैलाना हो, ये सारी चीज़ें आज की सरकार कर रही है। ये बहुत गलत बात है। तो हमारी मांग यही है कि आने वाले टाइम में युवाओं को रोज़गार मिले और रोज़गार का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा बने। जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बीजेपी जो अब गवर्नमेंट चला रही है उसके अगेंस्ट में इंडिया अलायंस, जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल हुई है, वो पार्टी अक्सर बीजेपी हो या इंडिया अलायंस की जितनी भी गठबंधन जो सहयोगी पार्टीज़ हैं उन पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। तो आने वाले समय में सोलापुर शहर में जब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगेगी तो युवा के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी का विरोध किया 2014 की हम बात करें तो सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय में सोलापुर शहर के युवा क्या सोचेंगे? आम आदमी पार्टी जितने जुड़े हुए लोग हैं वो क्या सोच रखेंगे? सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था बहुत सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर देश में लोकशाही बची, देश में संविधान बचा, तो कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है। ये पहली बात। अगर लोकशाही ही ना हो
संविधान ही ना बचे तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा बचेगा ही नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खड़े नहीं हो सकते। आज बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे देश की लोकशाही को नुकसान पहुंचा रही है। हमारा देश बचेगा, लोकशाही बचेगी, संविधान बचेगा, तो आने वाले समय में इंडिया आघाड़ी में भी अगर कोई पार्टी गलत काम करेगी तो उसका भी निषेध हम रास्ते पर आकर करेंगे। आने वाले समय में आपको सोलापुर में भी दिखने वाला है। और ये जो भी इंडिया अलायंस में हम आए हैं, पार्टी आई है, तो इसका कहीं ना कहीं वन एंड ओनली वन ही रीज़न है, एक ही रीज़न है, देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, जो कि बीजेपी नुकसान कर रही है देश के लिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को देश से हटाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम सब के साथ आए हैं। तो देश बचेगा तो आने वाले फ्यूचर में सारे मुद्दे रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, लोकशाही नहीं रहेगी, तो मुद्दा उठाएंगे कहाँ पर? तो ये ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप जो बात कर रहे हैं, आप ही हो, मतलब इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टी के नेता हों, जितने भी प्रवक्ता हों, वो हमेशा यही डर दिखाते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का जो हुकुमशाही है वो आने जा रही है। तो 2014 से लेकर और 2023 आज 24 में हम प्रवेश कर चुके हैं। इतने सालों में तो कहीं पर भी हुकुमशाही मोदी सरकार की जो है दिखाई नहीं दी। एक्चुअली ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में है। और ये क्यों है, इसके पीछे की कुछ रीजंस है। अभी मोदी की जो हुकुमशाही है, वो हुकुमशाही लोगों पर नहीं है, मतलब डायरेक्ट इफ़ेक्ट लोगों पर नहीं हो रहा है बट इनडायरेक्ट हो रहा है। आज संसद में जो आवाज़ उठाने वाले 145 जो सांसद थे, उन्हें निलंबित किया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। तो ये कहीं ना कहीं लोकशाही धोखे में है, इसका ये जीता जागता सबूत है। 145 आज तक देश में, इतिहास में कभी भी इतने सारे सांसदों को एक ही वक्त में इतने सारे देर के लिए सस्पेंड करना, निलंबित करना, ये पहली बार हुआ है। और यही चीज़ नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने किया। आज हमारे देश का नाम रोशन करने वाली जो रेसलर्स थे, जो महिलाएं थे, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, उन्हें रास्ते पर आकर उनको न्याय मांगना पड़ रहा है। किस वजह से? बीजेपी के सांसद की वजह से, जो महिलाओं का शोषण करता है, ऐसे आरोप है। अभी रिसेंटली एक और केस हो गया, 3 IT सेल के जो लड़के थे बीजेपी के, उन्होंने किसी जो लड़की थी कैंपस में, उसके साथ विनय भंग किया है, गैंग रेप किया। ये अभी केस रिसेंटली है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी, जैसे युवाओं का जो दिमाग है वो भड़काया जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश के लोकशाही को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरा हर नागरिक से, हर युवा से यही कहना है, अगर आप रास्ते पर नहीं आएंगे, आज कई सारे ऐसे युवा होंगे मुझे सुनने वाले जो खुद किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आगे जाकर हमारे ऊपर ये समय आ गया तो हम कहाँ आवाज़ उठाएंगे? तो आज कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचिए कि हमारे बाजू के घर को आग लगी है, वो हमारे घर को नहीं है, वहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो मेरा यही कहना है, अगर आपके घर में ना भी लगी हो आग, पर लगने में समय नहीं लगेगा अगर आप रास्ते पर नहीं आए तो मेरा यही कहना है कि सारे युवाओं से आप सब एक हो जाओ। पॉलिटिक्स में आना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक ही मार्ग है, रास्ता है, जिससे हम बीजेपी को रोक सकते हैं। जिस प्रकार से सोलापुर शहर की युवाओं की अगर हम बात करेंगे, तो सोलापुर शहर में अब तक NDA की सरकार हो, इन्होंने ही सोलापुर शहर में सबसे ज़्यादा राज किया। लेकिन यहाँ का जो हाल है, अब का जो युवा है, ये ज़्यादातर पड़ोसी शहर पुणे शहर में जाकर जो है वहाँ पे बहुत सारा जॉब्स को जो है क्रिएट करते हैं और वहाँ जाकर जो जॉब पे लग भी जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर के 85 युवा के आसपास ये पूरे सारे युवा वहाँ पर चले गए। तो सोलापुर शहर में जो लोकसभा का चुनाव 2024 का आएगा, तो ये युवाओं को इंडिया अलायंस से ये उम्मीद मिलेगी कि आपको शहर छोड़कर दूसरे जगह जॉब जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये युवा जब आपसे पूछेगा तो आप उसके कैसे जवाब देंगे? एक्चुअली मैं जब युवाओं के सामने जाता हूँ, आपने आज जो क्वेश्चन मुझे किया है, मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि हमने अभी तक जिनको मौका दिया उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मगर अगर हम आगे भी चलकर वही गलती करेंगे
तो आने वाला फ्यूचर भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं, और आप जो कह रहे हो इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए कहीं ना कहीं मोदी देश के लिए घातक है। उसे हटाने के लिए, उनके अहंकार को चूर चूर करने के लिए ये इंडिया अलायंस एक हुआ है। और रही बात लोकल इलेक्शंस की, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस की या कॉरपोरेशन इलेक्शन की, इसमें कोई भी इंडिया अलायंस का अभी तक तो कोई भी ऐसा मानना नहीं है। इंडिया अलायंस एक साथ नहीं है, ये सिर्फ मोदी को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए। और सोलापुर शहर में जो भी पार्टी होगी, जिन्होंने भी आज तक सोलापुर के लोगों का नुकसान किया है, हम उनके खिलाफ ज़रूर रास्ते पर आकर लड़ेंगे और युवाओं को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपका हर एक मुद्दा, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम तैयार बैठे। अगर हम बात करेंगे सोलापुर शहर की ही, क्योंकि खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ से इंडिया अलायंस का कोई कैंडिडेट ठहरता है, अगर उस पर भ्रष्टाचार के अगर आरोप होंगे तो आम आदमी उसका साथ देगी या नहीं देगी? मैंने बोला है आपको अभी कि देखो, इंडिया अलायंस का लोकसभा के लिए जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार, अभी उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हम देखेंगे नहीं, पर जो भी उम्मीदवार होगा, हमारा पहला और ज़रूरी काम हम मानते हैं, ये मानते हैं कि देश बचाना। तो देश के लिए अगर हमें इंडिया अलायंस में जो भी उम्मीदवार होगा उसका प्रचार करना पड़े तो हम करेंगे। पर अगर मैं आज भी कह रहा हूँ और आने वाले 2-4 दिनों में आपको ये रास्ते पर दिखाई भी देगा, हम रास्ते पर उतर के उनका विरोध भी करेंगे। रिसेंटली हमने पानी के मुद्दे पर आवाज़ उठाया है, जो कि अभी स्टैंडिंग जो भी नेता है उनके खिलाफ भी हम जा रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ देश को बचाना, ये मोदी को हराना, इसके वजह से इंडिया अलायंस में है और यही वजह लेकर हम इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। जिस प्रकार से अगर आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर, बहुत सारे सोलापुर शहर के अंदर ऐसे छोटे मोटे अफवाहें फैलती गई, बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट भी हुए कि एक जाति की लड़की, दूसरे जाति का लड़का, एक जाति का लड़का, दूसरे जाति की लड़की, ये जो है गाड़ियों में फिरते हैं वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे युवाओं ने उनको पीटा, इनको पीटा। ये जो निगेटिविटी सोलापुर शहर के अंदर जो बढ़ती जा रही है, इसको इंडिया अलायंस किस प्रकार से रोकने की कोशिश करेगा? सबसे पहली बात, ये नेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये सबसे पहला रीज़न यही है कि जो युवा है उनके हाथ में काम ही नहीं है। आज मैं बहुत सारे ऐसे युवाओं देख रहा हूँ जिनके पास काम नहीं है, वो दिन भर घूम रहे, बस गाड़ी पर घूमना, खाना पीना और घूमते रहना, इसके सिवा उनके हाथ में कुछ काम ही नहीं है। तो वो युवा जाकर कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, और ऐसे युवाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इसका भी समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। जो भी युवा करेंगे, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, अपराधी अपराधी ही होता है, उसका जाति धर्म नहीं होता है। तो बात यह है कि सोलापुर शहर का जो युवा है उसके हाथ में काम नहीं है। आज वो एजुकेशन के लिए सोलापुर छोड़ रहा है, वो नौकरी के लिए सोलापुर छोड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे परिवार है जो मेरी पहचान में, वो अपना गुजारा करने के लिए भी सोलापुर छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ तक बात आकर पहुँची है। कई तो ऐसे परिवार है जिनके घर में उनका जो भी लड़का है, लड़की है, वो पुणे मुंबई में रहकर वहाँ पे रोज़गार करके वहाँ से घर को पैसे भेजते हैं और यहाँ का घर चलाते हैं। तो ये बहुत गलत, मतलब गलत बात बोलने से अच्छा सोलापुर कहकर हमें बहुत इससे दुख होता है कि आज हमारा सोलापुर छोड़ के हमें जाना पड़ता है गुजारा करने के लिए। तो बहुत गलत बात है। युवाओं के लिए अच्छा काम हम कर सकते हैं। आज मतलब अभी मेरे हंसी आ रही, जिन लोगों को हमने 10 साल सोलापुर के लोगों ने मौका दिया था कि ठीक है, उससे पहले के जो भी थे उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए तो आपको मौका दिया था, लेकिन आपने 10 साल कुछ नहीं किया। 10 साल के बाद बोले सोलापुर खेड़ा है। सोलापुर खेड़ा किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन है ना। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे काम कई सालों से पेंडिंग है। सोलापुर के हाथ में आया हुआ निवाला छीन कर ले गया किसी ने, तो ये लोग शांत बैठे। तो लोग भी बहुत समझदार हैं। मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर यही कहना है कि जब तक युवा
अपना दिन का 1 घंटा भी उनके पास होगा जो वो घर में कहीं बैठकर या बाहर मोबाइल पर बिता रहे हैं, मेरी उनसे बहुत हाथ जोड़कर विनती है, वो 1 घंटा भी आप देश के लिए दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपकी ज़रूरत देश को है, सख्त ज़रूरत है। आप पॉलिटिक्स में आएंगे, पॉलिटिक्स के लिए वक्त देंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लोगों में जाकर जन जागृति करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो दिन का 200 रुपये कमाते, खाते पीते और उनका दिन चल रहा है, तो उनको नहीं मालूम कि देश किस खतरे में जा रहा है, उनको नहीं पता कि मोदी देश के लिए कैसे घातक है, तो उन तक ये बातें पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये सब नहीं पता चल रहा है, तो मेरा युवाओं से कहना है कि वो आगे आए, हमारा साथ दें, हम सब मिलकर सोलापुर को, देश को और महाराष्ट्र को अच्छे विकास की ओर लेके जाएंगे। सोलापुर को आने वाले समय में महाराष्ट्र का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब खुद युवा आगे आएगा। जिस प्रकार से अगर हम सोलापुर की बात, जिस तरह से आपकी जो बातें हैं, इस बात से तो साफ हो जाता है कि एक ही मंशा रहेगी इंडिया अलायंस की, वो है बीजेपी को हराना। आखिरी में सोलापुर शहर के युवाओं को ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी सोच को, जो उनके विचार हैं कि बीजेपी ही विकास के काम को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो किसी भी बातों को सामने रखकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो उनका वोट पा लेते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के थ्रू आप आने अपने युवाओं से क्या विनती अपील करेंगे, एक ऐसा कौन सा मैसेज देंगे कि वो आप तक पहुँचे? सबसे पहला मेरा तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है जो सोचते हैं कि बीजेपी ने देश का विकास किया या कर रही है, वो कभी भी मुझे मिल सकती है। आप पर्सनली मिलिए, आप मोबाइल वीडियो लेकर आइए और हमें भी समझाइए कि बीजेपी कैसे विकास कर रही है और क्या विकास करे, क्योंकि कोई भी आदमी प्रैक्टिकली जिसका तर्क बुद्धि बोलते हैं ना, वो अगर होगा ना तो वो बोल ही नहीं सकता कि देश विकास की ओर जा रहा है। आज देश में कर्जा देश का इतना बढ़ रहा है, देश में कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ने दीजिए, पर वो पैसा जा कहाँ रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। आज इतना सारा पैसा निकाल कर सिर्फ और सिर्फ 1-2-4 व्यापारियों को आप बड़ा करते जा रहे हैं, सब देश का खजाना उसके जेब में भरते जा रहे, गरीब मरता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा अलग हो रही है। तो इक्वालिटी होना भी ज़रूरी है, लोगों में सही, उनको सही। एक्चुअली आज हम अगर देखेंगे दिल्ली राज्य में बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लिया जाता है, तो बिजनेस ब्लास्टर क्यों है? आज हमारे देश के जो युवा है, हमारे देश के जो टैलेंटेड पर्सन्स है, वो दुनिया के सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़े बड़े पद पर है। तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं का उनके बिजनेस बढ़ाने में हाथ है, लेकिन हम खुद का नहीं बढ़ा पा रहे, खुद के देश में कुछ नहीं कर पा रहे। इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है, ये गलत पॉलिटिक्स गलत चल रहा है। देश कभी भी जाति का राजनीति करके आगे नहीं जा सकता, देश शिक्षा क्रांति करके ही आगे जा सकता है। तो ये क्रांति ज़रूरी है, और ये जो भी कर रहा है आज आपके नज़र के सामने, आम आदमी पार्टी के सिवा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता है। तो मेरा युवाओं से वही कहना है कि अगर आपको आज भी कोई कन्फ्यूजन है, हमारे पार्टी को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, हमें लेकर कोई कन्फ्यूजन है, आप आए, हमें मिले, हम सब मिलकर देश को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। सोलापुर में जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आपको रास्ते पर दिखाई देगी और सबसे ज़्यादा शोर करते हुए दिखाई देगी। ये जनता की आवाज़ के लिए शोर होगा, ये जनता के इंसाफ के लिए शोर होगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवक अध्यक्ष नीलेश संघेपाक, जिन्होंने जो है अपनी बेबाकी से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से इंडिया अलायंस के थ्रू वो काम करने जा रहे हैं और किस प्रकार से जो है युवाओं से वो बीजेपी को हराने की जो भी काम होगा, जो भी बातें होंगी वो उनके सामने रखेंगे। या ऐसी ही युवा सोच जो आगे दूसरे पार्टियों के होंगे उनसे भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। मैं आकिब मडगी आपके लिए, और नीलेश संघेपाक आपका आज़ादी बचाओ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आया बुलाया, हमारी राय ली, हमारी सोच आपने सुनी, बहुत ज़्यादा हम आपके आभार मानते हैं।